नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। भाग 15 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राह में हार्दिक स्वागत है। आज हम मुंडकोपनिषद पर चर्चा करेंगे। तो मुंडकोपनिषद वेदों के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है और इसका संबंध विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म विद्या और आत्मा की खोज से है। यह उपनिषद मुख्य रूप से 3 मुंडकों यानी अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में 2 खंड है, जिसमें शिक्षक और शिष्य के बीच संवाद के माध्यम से परम सत्य को जानने और ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे यह होता है कि मेरा उत्साह और हौसला बढ़ता रहता है। मुंडकोपनिषद के मुख्य विषय 2 प्रकार के ज्ञान इसमें हैं। एक परा माने उच्चतम और अपरा माने निम्नतम विद्याएं। अपरा विद्या वेद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष आदि जो ब्रह्म ज्ञान है, और पराविद्या वह है जिसमें अक्षर ब्रह्म का बोध होता है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। तो ब्रह्म का स्वरूप, यह ब्रह्म ही इस समस्त जगत की उत्पत्ति और स्थिति और लय का कारण है। और आत्मा और ब्रह्म ही एकता और आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। योग्य शिष्य माने ब्रह्म विद्या उसी से हृदय से ईश्वर की तलाश करता है और जिसका जीवन संयमित, सच्चरित्र और साधन युक्त है। ध्यान और तपस्या का महत्व उपनिषद में यह कहा गया है कि तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और ध्यान के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस उपनिषद का एक प्रमुख श्लोक का अर्थ है कि सत्य, तप, समय, ज्ञान और निरंतर ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मा की प्राप्ति होती है। और अब हम इस उपनिषद की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मुंडकोपनिषद का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या, तो परा और अपरा विद्याओं का विवेचन। तो उपनिषद में 2 प्रकार की विद्याओं को बताया गया है। अपरा विद्या जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण, ज्योतिष आदि ये सारी विद्याएं संसार को जानने का माध्यम है। और पराविद्या यह ज्ञान जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और यह आत्मा की खोज और मोक्ष का मार्ग है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि केवल ब्रह्म ज्ञान या शास्त्र इत्यादि का ज्ञान पर्याप्त नहीं है जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध न हो जाए। उपनिषद कहता है कि संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। जैसे बालों से शीर्षों का रोम अपने आप उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से यह संसार प्राकृत हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह बताता है कि ब्रह्म कर्ता नहीं अपितु उपादान कारक है और सृष्टि इसी के उत्पन्न होकर इसी में विलय होती है। और आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप, तो इसका मतलब है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक फल खा रहा है जिसे हम जीव कह सकते हैं और दूसरा केवल देख रहा है यानी परमात्मा। तो यह जीव और ब्रह्म के बीच की रूपक शैली में व्याख्या है। आत्मिक संकेत इसका यह है कि आत्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष यानी ब्रह्मांड और शरीर
में रहते हैं, परंतु एक जो है संलग्न रहता है, दूसरा जो है साक्षी भाव। अब है मुक्ति की अवस्था कि जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब हृदय के सारे बंधन कट जाते हैं और सभी संशयों का अंत हो जाता है। यह ज्ञान योग और मुक्ति की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। मुंडकोपनिषद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इसे समझें तो पहले है ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति। तो विज्ञान ये बताता है कि यह विचार आधुनिक बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है। उपनिषद कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अद्वितीय सत्ता से निकलता, जैसे आज हम मानते हैं कि ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ है और चेतना का स्रोत जो है ब्रह्म है। तो वैज्ञानिक संकेत ये है कि चेतना कोई मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि यह एक कॉस्मिक मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जैसा कि आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और यह माना जा सकता है। साक्षी भाव और क्वांटम फिजिक्स द्विसुप्रणा तो का रूपक यह दर्शाता है कि एक जो है व्यूअर है, मतलब परमात्मा, और चेतना मात्र जो है साक्षी है। यह क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्व इफेक्ट जैसे है कि जहां यह माना जाता है कि कोई चेतन प्रेक्षक ही पदार्थ को वास्तविक रूप देता है। ऊर्जा और सृजन की एकता। उपनिषद कहता है कि ब्रह्म से ही प्राण वाक चक्षु मन आदि उत्पन्न होते हैं। यह विचार इस ओर संकेत करता है कि सब कुछ एक ही ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, जैसा कि आज विज्ञान कहता है कि सब कुछ एक मूलभूत ऊर्जा से उपजा है। और अंत में हम कह सकते हैं कि मुंडकोपनिषद ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। यह न केवल आत्मा और ब्रह्म की खोज की बात करता है, बल्कि ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों की गहराई तक पहुंचता है, जिसे आज का विज्ञान भी छूने की कोशिश कर रहा है। और इसकी दृष्टि न केवल आध्यात्मिक जागरण बल्कि वैज्ञानिक जागरूकता से भी प्रदान करती है। और अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।